दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम समझेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बड़ी ही मार्मिक कहानी ठाकुर का कुआं। दोस्तों इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र ने उस समय के भारत में व्याप्त गरीबी, लाचारी, बेबसी और जाति प्रथा को चित्रित किया था। तो आज हम इस वीडियो में उस कहानी को समझेंगे कि क्या कहानी है और उस कहानी को हम बड़े ही संक्षिप्त में और सारांश के रूप में जानेंगे। साथ ही साथ के प्रमुख पात्रों के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक गांव था, उसमें एक जमींदार साहब रहते थे जो ठाकुर जाति के थे। जमींदार साहब या ठाकुर साहब उस गांव में अपनी हवेली में रहते थे और उनकी हवेली के पास में ही एक कुआं था जिसे ठाकुर का कुआं कहा जाता था। ठाकुर साहब जो कि जमींदार थे, उनका कुआं पक्का और ईंटों का बना हुआ, उसमें 12 महीने ठंडा पानी रहता था। गांव के सारे ऊंची जाति के लोग जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया आदि उसी कुएं से पानी भरते थे। लेकिन दलित जाति के लोगों के लिए या उस समय ये कहें कि छोटी जाति के लोगों को उस कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। अगर कोई दलित जाति का व्यक्ति धोखे से भी अपनी बाल्टी उस कुएं में डालने की कोशिश करता था तो ठाकुर साहब का नौकर चिल्लाता था, अरे नीच, कुएं को क्यों अपवित्र कर रहा है। दलितों के लिए गांव के बाहर एक टूटा फूटा पुराना कुआं था। उसमें मेंढक तैरते रहते थे, कीचड़ जमता था और गर्मियों में पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता था। लेकिन ठाकुर का कुआं 12 महीने साफ, ठंडा और स्वच्छ पानी देता रहता था। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति जोखू, जो कि एक दलित जाति का था, रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगी है, जो कि एक अ, दलित जाति की भी है और मेहनत मजदूरी का काम करती है। एक दिन जोखू की तबीयत खराब हो जाती है। उसको 3 दिन तक तेज बुखार रहता है। उसका बदन बहुत तप रहा होता है, होंठ फट गए होते हैं, गला सूख रहा होता और वो पानी पानी चिल्लाता है। घर में पानी की एक भी बूंद नहीं थी। उसकी पत्नी गंगी सारा दिन इधर उधर पानी मांगने के लिए घूमती रहती है। कोई उसको एक पुराना घड़ा देता है, कोई मटका देता है, लेकिन खाली मटका का वो करेगी क्या, क्योंकि पानी तो उसके जाति के लोगों के पास में था ही नहीं। और उन दलित जाति के लोगों का जो कुआं था वो सूख गया था और उसमें वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था। शाम ढलते ढलते जोखू कराहने लगा, पानी, गंगी पानी, पानी लाओ गंगी, मैं मरने वाला हूँ गंगी, पानी लाओ। गंगी ने माथा छुआ जोखू का, तो जो आग की तरह तप रहा था। फिर गंगी ने अचानक से अपनी साड़ी का पल्ला कसा, मटका उठाया और रात के अंधेरे में निकल पड़ी, सीधे ठाकुर के कुएं के पास। रात का समय था, सभी लोग लगभग सो चुके थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चांद की रोशनी में कुआं चमक रहा था। गंगी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं। वो धीरे से रस्सी में बाल्टी बांधती है और बाल्टी को कुएं में डाल देती है और भरी हुई बाल्टी को वो खींचती है। उसको जैसे ही वो टच करती है तो ठंडा पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी। वो उस पानी को निहार रही थी, तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है, एक तेज आवाज, कौन है रे कुएं के पास। ठाकुर का नौकर मंगल
लालटेन लिए खड़ा था। गंगी घबरा जाती है, मटका छोड़कर भागना चाहती है, लेकिन मंगल आकर उसके पास ही खड़ा हो जाता है और चिल्ला के कहता है, अरे नीच कहीं की, कुएं को गंदा कर दिया। अब देख ठाकुर साहब क्या करते हैं। तभी ठाकुर साहब आंख मलते हुए अपनी हवेली से बाहर आ जाते हैं। सफेद धोती, मोटा जनेऊ, मुंह में पान। उन्होंने गंगी को ऊपर से नीचे तक देखा और एकदम घूरते हुए कहा, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गंगी। गंगी कहती है, जोखू की बीवी हूँ। ठाकुर साहब कहते हैं, तेरा मर्द मर रहा है? गंगी कहती है, हाँ महाराज, पानी चाहिए था। ठाकुर साहब कहते हैं, पानी हमारे कुएं का? ठाकुर हंसते हैं, तेरे जैसे नीच का मुंह हमारे कुएं के पानी में लग जाए तो पूरा कुआं अपवित्र हो जाएगा। गंगी ने साहस जुटाकर उसकी ओर देखते हुए, गंगी की आंखों में आग थी, महाराज पानी तो भगवान का है, कुआं आपका हो सकता है लेकिन पानी तो सबका है। ठाकुर साहब एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, चुप हो जा नीच, नहीं तो अभी तुझे सजा देता हूँ। उन्होंने मंगल को हुक्म दिया, अपने नौकर, जो उनका नौकर मंगल है उसको कहते हैं, इसे 2 थप्पड़ मारो और इसका घड़ा तोड़ दो। मंगल जैसे ही हाथ उठाता है, गंगे पीछे हट जाती है और चिल्लाती है, मारो मुझे मारो, लेकिन ये बताओ, जब मैंने ये पानी छू लिया है और पूरा पानी ही अपवित्र हो गया है, ठाकुर साहब जब तुम्हारा बाप मरेगा तो क्या इस पानी को उसके मुंह में डालोगे? ठाकुर साहब ये सुन के सन्न रह जाते हैं। इतने में ही कुछ लोग गांव के भी वहां जमा हो गए होते हैं। कोई हंस रहा होता है, कोई दूर से सिर हिला रहा होता है। ठाकुर साहब ऐसा भांप लेते हैं कि अगर कुछ मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ करता हूँ तो बात फैल जाएगी। वो मंगल को वहीं रोक लेते हैं। फिर गंगी की तरफ देखकर बोलते हैं, जा ले जा अपना पानी का घड़ा, लेकिन याद रखना अगली बार यहाँ आई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गंगी घड़ा उठाकर चली जाती है। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सुकून था। घर पहुंचती है, जोखू को पानी पिलाती है। जोगू ने एक घूंट पानी पिया और बोला, कहाँ से लाई हो इतना ठंडा मीठा साफ पानी? गंगे चुप रह जाती है, फिर धीरे से बोलती है, ठाकुर के कुएं का है। जोखू चौंक कर और फिर मुस्कुराते हुए, अच्छा किया, पानी तो सबका है। दोस्तों इसी के साथ अगला दिन होता है। ठाकुर साहब मंदिर गए हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा करते समय भी उनके मन में एक कांटा चुभ रहा है। गांव में बात फैल गई थी, लोग फुसफुसा रहे थे। गंगी ने ठाकुर को जवाब दे दिया। ये बात ठाकुर साहब को भी मन ही मन में कचोट रही थी। ठाकुर अपने नौकर मंगल से कहते हैं, आज जाकर दलितों का जो कुआं है उसे साफ करवा देना, नहीं तो ये लोग आकर हमारे कुएं को ही अपवित्र करेंगे। बाहर सूरज निकला हुआ था। कुआं अभी भी ठाकुर साहब की हवेली के पास में वैसा का वैसा ही था, लेकिन अब पानी किसी एक का नहीं था, पानी तो सबका था। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र ने गांव में व्याप्त गरीबी को इतनी सार्थकता, इतनी जीवंतता के साथ में लिखा है कि हर कोई जब ये कहानी पढ़ता है या सुनता है तो उससे कनेक्ट करता है। इसमें मुख्य पात्र गंगी है। गंगी एक गरीब और दलित महिला है, लेकिन जब वो मजबूर हो जाती है तो वो एक क्रांतिकारी महिला का रूप धारण कर लेती है और ठाकुर साहब को
तर्क द्वारा निरुत्तर कर देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी द्वारा सुनाई गई कहानी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ गलती लग रही हो, कुछ कमी लग रही हो तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। थैंक यू।